हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम सिलेक्शन। आज एक बार फिर से हम जीके कुछ नए क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, शांत घाटी कहाँ स्थित है? शांत घाटी कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु में, दूसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में, तीसरा ऑप्शन है केरल में और चौथा ऑप्शन है असम में। अगर आप लोग इसका उत्तर जानते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केरल में। शांत घाटी केरल में स्थित है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है कोयला, तीसरा ऑप्शन है पेट्रोल और चौथा ऑप्शन है जल विद्युत। अगर आप लोग इसका उत्तर जानते हैं तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोयला। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कोयला है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका ऑप्शन दिया है 25 मार्च, ऑप्शन बी 28 मार्च, ऑप्शन सी 22 मार्च और ऑप्शन डी 22 मार्च। आई थिंक यहाँ 23 मार्च होना चाहिए था। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 28 मार्च। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? पहला ऑप्शन है 1500 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 6100 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 6590 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 6500 किलोमीटर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6100 किलोमीटर। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्य की संख्या कितनी है? भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्य की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 9, चौथा ऑप्शन है 6। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 9। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ है? पहला ऑप्शन है केप कैमोरिन, दूसरा ऑप्शन है कैलीमेयर पॉइंट, तीसरा ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट और चौथा ऑप्शन है नारीमन पॉइंट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? पहला ऑप्शन है रेड क्लिफ रेखा, दूसरा ऑप्शन है डूरंड रेखा, तीसरा ऑप्शन है मैकमोहन रेखा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मैकमोहन रेखा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। पहला ऑप्शन है कैलीमेयर पॉइंट, दूसरा ऑप्शन है केप केमोरिन, तीसरा ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केप कैमोरिन। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है? भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है। पहला ऑप्शन है रेड क्लिफ रेखा, दूसरा ऑप्शन है डूरंड रेखा, तीसरा ऑप्शन है मैकमोहन रेखा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रेड क्लिफ रेखा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है बांग्लादेश और चौथा ऑप्शन है म्यांमार।
और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बांग्लादेश। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत का पूर्वी तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी तट किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है दीघा तट, दूसरा ऑप्शन है मालाबार तट, तीसरा ऑप्शन है कोंकण तट और चौथा ऑप्शन है कोरोमंडल तट। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कोरोमंडल तट। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? पहला ऑप्शन है दक्षिणी और पूर्वी, दूसरा ऑप्शन है उत्तरी और पूर्वी, तीसरा ऑप्शन है उत्तरी और पश्चिमी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तरी और पूर्वी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत की सबसे बड़ी सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? भारत की सबसे बड़ी सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तीसरा ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर और चौथा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। और इसका सही उत्तर है जम्मू और कश्मीर। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, चौथा ऑप्शन है सिक्किम। अगर आप लोग इसका उत्तर जानते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर कश्मीर। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? पहला ऑप्शन है लक्षद्वीप, दूसरा ऑप्शन है रामेश्वर, तीसरा ऑप्शन है कन्याकुमारी और चौथा ऑप्शन है निकोबार द्वीप समूह। अगर आप लोग इसका उत्तर जानते हैं तो जल्दी से आगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी निकोबार द्वीप समूह। तो कई ऐसे ही जीके जीएस के नए नए क्वेश्चंस जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और बाय बाय, टेक केयर।